अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और मैं मेटा एड्स मैनेजर हूँ। मुझे इस फील्ड में 5 साल हो गए मैं, और मैंने आज से ये डिसाइड किया था कि मैं अपना कोचिंग प्रोग्राम, फ्री कोचिंग प्रोग्राम जो है वो आज से लॉन्च करने जा रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे सिर्फ स्ट्रेटजीज़ के रिलेटेड ही आपको जो है वो वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। बेसिक्स मैं जो है वो आपकी क्लियर करूँगा। बाकी वो दूसरी चीज़ें हैं कि एड सेट कहाँ पे होता है, कैंपेन किस तरह लॉन्च करनी है, ये तो बहुत ही बिगिनर्स वाला काम है, ये मैं नहीं करता। मैं आपको सिर्फ स्ट्रेटजीज़ प्रोवाइड करूँगा कि आपके पास अगर कोई क्लाइंट आता है, कोई प्रोजेक्ट आता है, तो आपने उसको स्टार्ट किस तरह करना है, उसको उनकी चीज़ें आपने यूटिलाइज़ किस तरह करनी है। तो आज मैं आपके साथ एक केस स्टडी रखता हूँ कि आपके पास फॉर एग्जांपल अगर एक क्लाइंट आता है यूएसए से, मैं केस स्टडी रख रहा हूँ फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर आपके पास एक क्लाइंट है, आता है यूएसए से आता है, और उसका ड्रॉप शिपिंग का स्टोर है फुटवेयर के अंदर, ठीक है। वो आपको बजट डिफाइन करके दे देता है कि यार मेरा $1500 मंथली बजट है, मुझे इसमें सेल्स चाहिए। व्हाट इज़ वन ऑफ योर फर्स्ट स्टेप, ये होगा आपका कि आपने सबसे पहले एक कैंपेन लॉन्च करनी है ब्रॉड पे, ठीक है। इसी तरह क्योंकि ब्रॉड पे आप जो है आपके पास अच्छा डाटा कलेक्ट होता है, और उससे आप जो है ऑडियंस का बिहेवियर जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और उससे आप रिजल्ट्स निकाल सकते हैं, ठीक है। आपने 3 एडसेट्स 4 एडसेट्स अपने मुताबिक बना लेने हैं। मैं आपको सिर्फ शेयर कर रहा हूँ जो जो मेरी समझ में आता है। वो ये आता है कि आपने 3 एडसेट्स बना लेने हैं। एक में आप टारगेटिंग कर लें, इंटरेस्ट टारगेटिंग कर लें एक एडसेट में, ठीक है। ट्रैफिक कैंपेन आप चला दें, ठीक है। उसमें आप जो है अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दें, और जो पहला एडसेट होगा वो आपका होगा ब्रॉड टारगेटिंग में, ठीक है। ओवरऑल आपने ब्रॉड छोड़ना है ओवरऑल। सेकेंड एडसेट में आपने जो है वो रिसर्च करके चैट जीपीटी से पूछें, डीपसीक से पूछें, या आप कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं उसको यूज़ करें, और जीपीटी से पूछें कि जो शूज़ हैं वो यूएसए में सबसे ज़्यादा कौन सी सिटीज़ में लोग ऑनलाइन ख़रीदते हैं, ठीक है। वो आपको एक बता देगा टॉप सेलिंग आप 2 सिटीज़ जो हैं, और उसका एक एड सेट बना लें, ठीक है। और थर्ड वाली में आप जो है थर्ड एडसेट में सिर्फ आप जो है वो ऑडियंस की एजिस पे आप जो है वो कर लें। 3 एडसेट्स हो गए, और अब बात करता हूँ मैं क्रिएटिव्स की, ठीक है। सबसे पहले जो आपने एक एडसेट था आपका ब्रॉड, उसमें एक वीडियो इमेज और एक वीडियो ऐड, और दूसरे में आपने दूसरा ऐड आपने इमेज ऐड चलाना, ठीक है। और जो इसी तरह ही आपने तीनों में एक एक वीडियो एक इमेज, एक वीडियो एक इमेज, आप क्रिएटिव्स भी टेस्ट करें, उनमें जो है वो यूजीसी कंटेंट डालें, और उसमें यूजीसी कंटेंट के बाद जो है आप वो भी टेस्ट कर सकते हैं, इमेजेस टेस्ट कर सकते हैं। प्रोमो कोड अगर आपकी वेबसाइट पे कोई है वो भी आप लगा के टेस्ट कर सकते हैं। आपने जो दूसरा स्टेप है, इस तरह आपने टेस्टिंग करके उसके बाद आपने जो है वो मैट्रिसेस जो CTR उस पर कितना आ रहा है उसको मेंटेन रखना है, ठीक है। और जो भी एडसेट जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहा 2% से, मिनिमम 2% से जिसका CTR नीचे है, उसको आप एडसेट को या ऐड को वो आप उसको बंद कर दें, ठीक है। और टेस्टिंग के बाद जो रियल फेज आता है वो ये है कि आपने जो बेस्ट परफॉर्मिंग आपके एडसेट्स हैं, या जो आपकी ऑडियंस आपको जहाँ से रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनको आपने यूटिलाइज किस तरह करना, ठीक है। सबसे पहले इससे यूटिलाइज करने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पिक्सल में इतना डाटा आ गया या नहीं आया। अगर आपका व्यू कंटेंट, इनिशिएट चेकआउट, ऐड टू कार्ड्स, परचेजेस अगर ये कम है, तो फिर आप जो है वो टारगेटिंग की तरफ नहीं जा सकते। सबसे पहले आपने पिक्सल, आपने ऑल यू हैव टू फिल ऑल द पिक्सल इवेंट्स बिफोर टारगेटिंग, ठीक है। क्योंकि आप इस टेस्टिंग के डायरेक्ट बाद पिक्सल का डाटा अगर उस पिक्सल में नहीं है, आप कन्वर्जन कैंपेन चला देंगे तो वो लर्निंग फेज में ही रहेगा, वो लर्निंग फेज से बाहर नहीं आने वाला।
और बाकी जो है आप मुझे वो कमेंट में भी आप बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ में जो है वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दिया करूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही सिर्फ, और बाकी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।